प्रिय विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। आज हम कक्षा 8 विज्ञान कार्यपत्र 8 को कर रहे हैं। यहाँ पर विद्यार्थी अपना नाम लिखेंगे। यहाँ पर आप अपने अध्यापक या अध्यापिका का नाम लिखेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम जो है भोजन को जो सूक्ष्म जीवों से बचाव है उसके बारे में पढ़ेंगे। यदि आपका सर्दी के मौसम में आम खाने का मन कर रहा हो या फिर गर्मी के मौसम में स्ट्रॉबेरी खाने का मन कर रहा हो, क्योंकि जो स्ट्रॉबेरी होती है वो सर्दी के मौसम में होती है और आम गर्मी के मौसम में होता है, तो आप क्या करेंगे? ये प्रश्न आपके सामने। जैसा कि हम जानते हैं कि जो सूक्ष्म जीव वातावरण में लगभग हर जगह मौजूद होते हैं, जो सूक्ष्म जीव हैं हर जगह पाए जाते हैं। यदि इनको उचित परिस्थिति जैसे ताप और नमी मिल जाए तो वो बहुत तेज़ी से वृद्धि करते हैं। अर्थात ताप और नमी जब इनको मिल जाती है तो ये बहुत ही तेज़ी से वृद्धि कर देते हैं। और भोजन का संदूषण एक रासायनिक अभिक्रिया है। और तो जो भोजन का जो संदूषण अर्थात जो खराब होना है वो रासायनिक अभिक्रिया के अंतर्गत आता है, जिससे खाने की वस्तु का रंग और स्वाद बदल जाता है। अर्थात जब उसमें बैक्टीरिया वृद्धि कर जाते हैं उचित ताप और नमी मिलने पर, तो जो उस खाने की वस्तु का रंग और स्वाद क्या है, चेंज हो जाता है, बदल जाता है, और उसमें क्या है, बदबू आने लगती है और वो चीज़ जो है खाने योग्य नहीं रहती। भोजन को सूक्ष्म जीवों से बचाने के लिए हम निम्नलिखित विधियों का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे जिससे कि हम पूरी साल उनको सुरक्षित रख सकते हैं और पूरी साल जो हम फल और सब्जियों का आनंद भी ले सकते हैं। तो भोजन को सूक्ष्म जीवों से बचाव या खाद्य परिरक्षण के उपाय, तो कौन कौन के उपाय के द्वारा हम जो है इनको लंबे समय तक सुरक्षित रख सकते हैं। जैसे पहला उपाय हमारा रासायनिक उपाय। जीवों और सूक्ष्म जीवों से बचाने के लिए कुछ रसायन मिला देते हैं, जैसे सोडियम बेंजोएट, सोडियम मेटाबाई सल्फाइड, इनको क्या कहते हैं, परिरक्षक कहते हैं। जैसे फ्रूटी है, डिब्बाबंद जूस है, तो इन सब में क्या करते हैं हम थोड़ी सी मात्रा में, कुछ मात्रा में सोडियम बेंजोएट और सोडियम मेटाबाई सल्फेट को मिला दिया जाता है, जिससे लंबे समय तक सुरक्षित रहते हैं और हम इनको प्रयोग कर सकते हैं। तो ये जो परिरक्षक हैं सोडियम बेंजोएट और सोडियम मेटाबाई सल्फाइड। नमक द्वारा परीक्षण, जैसे आपने देखा होगा घरों के अंदर जब हम अचार वगैरह डालते हैं उसमें थोड़ी नमक की मात्रा ज़्यादा कर देते हैं, ठीक है ना, तो उससे क्या है वो भी हमारे बैक्टीरिया से बचाव करते हैं। जैसे मांस, मछली, आम के सूखे, तो उनको हम नमक से ढक देते हैं, जिससे सूक्ष्म जीवों की वृद्धि नहीं होती। अर्थात जो नमक है वो भी जो है सूक्ष्म जीवों से बचाता है। चीनी द्वारा परिरक्षण, चीनी के प्रयोग से खाद्य पदार्थों की नमी में कमी आती है, जो जीवाणुओं की वृद्धि को रोकती है। जैसे आपने जैम या मुरबा देखा होगा, ठीक है ना, मुरबे को हमेशा चीनी के उसमें चाशनी में डुबोए रखते हैं, तो चीनी से भी हम जो है जो सूक्ष्म जीव हैं उनकी वृद्धि को रोकते हैं। तेल एवं सिरके के द्वारा, जैसे अचार है, सब्जी है, फल, मांस व मछलियों का परिरक्षण तेल व सिरके के द्वारा भी करते हैं। अर्थात जब अचार में हम गर्म करके तेल डाल देते हैं तो तेल थोड़ा अत्यधिक मात्रा में डालते हैं ताकि अचार डूबा रहे। जब कोई भी बैक्टीरिया उसके ऊपर से आता है तो जो तेल की जो सांद्रता होती है ना वो अधिक होती है उसकी बैक्टीरिया की अपेक्षा, तो उसमें आने के बाद जो है वो ख़त्म हो जाता है। तो इसलिए जो तेल और सिरके के द्वारा भी हम जो है इन खाद्य पदार्थों का, जैसे फल, मांस, मछली, इनका परिरक्षण कर सकते हैं। गर्म व ठंडा करना, जैसे दूध को उबालते हैं जिससे अनेक सूक्ष्म जीव नष्ट हो जाते हैं। इसी प्रकार से हम भोजन को फ्रिज में रखते हैं, क्योंकि कम ताप जो है सूक्ष्म जीवों को वृद्धि करने से रोकता है। अर्थात तापमान जितना ज़्यादा कम होगा उतनी ही जो सूक्ष्म जीव वृद्धि नहीं कर पाएंगे, तो फ्रिज में हम भोजन को सुरक्षित रख सकते हैं। अब पाश्चुकरण क्या होता है? जैसे दूध को हम 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर 15 से 30, यहाँ पे सेकंड की बजाय हमें मिनट लिखना है। क्या लिखना है? मिनट। 15 से 20 मिनट तक गर्म करते हैं, फिर एकाएक तुरंत उसको ठंडा कर देते हैं, उसको थैलियों में भर लेते हैं। ऐसा करने से सूक्ष्म जीवों की जो वृद्धि रुक जाती है। इस क्रिया को हम क्या कहते हैं? इस क्रिया को हम पाश्चुरीकरण कहते हैं। और इसकी खोज सबसे पहले लुई पाश्चर नामक एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने की थी। पाश्चुकृत दूध को हम बिना उबाले भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अर्थात उसको हम दूध को तुरंत पी सकते हैं, उससे हमें कोई नुकसान नहीं होता है। अच्छा, दूध को हमें ध्यान रखना है कि दूध को हम 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर 15 से 30 मिनट के लिए गर्म करते हैं, ठीक है ना। हाँ,
जब हम 30 मिनट के लिए गर्म करते हैं तब हम 62.5 डिग्री पर उबालते हैं, और जब हम 15 मिनट के लिए गर्म करते हैं तब हम उसको 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबालते हैं। ये भी हमें ध्यान रखना है। भंडारण और पैकिंग। मेवे तथा सब्जियों को वायुरोधी सील किए पैकेट में रखा जाता है, जिससे जो है सूक्ष्म जीवों से सुरक्षा होती है, जिस प्रकार से जैसे आप चिप्स वगैरह खाते हैं ये सब। अब इनके लिए आपकी सॉल्यूशन वर्कशीट तैयार कर दी गई है। प्रथम प्रश्न है हमारा कि दो परिरक्षणों के नाम लिखने हैं हमें, दो रासायनिक परिरक्षकों के नाम। तो हमारा पहला जो परिरक्षक हैं सोडियम बेंजोएट और सोडियम मेटा बाइसल्फाइड, इनका सूत्र है C6H5COONA। सोडियम मेटा बाइसल्फाइड, इनका रासायनिक जो सूत्र है NaHSO3। ये इनके रासायनिक सूत्र हैं। प्रश्न नंबर 2, खाद्य परीक्षण के कोई 4 तरीके लिखिए। तो मैंने इनके नाम लिख दिए, जैसे रासायनिक उपाय द्वारा, नमक परीक्षण द्वारा, चीनी द्वारा परीक्षण, तेल एवं सिरके द्वारा परीक्षण। आप इनकी पूरी डिटेल यहाँ से लिख सकते हैं। ये जो पूरी डिटेल है यहाँ से यहाँ तक। प्रश्न नंबर 3, आम में अधिक तेल व नमक क्यों डाला जाता है? तो प्रिय विद्यार्थियों, हानिकारक जीवों से बचाव के लिए अचार में अधिक तेल व नमक डाला जाता है, जिससे जो है सूक्ष्म जीव वृद्धि ना कर पाए। प्रश्न नंबर 4, जो हमारा प्रश्न नंबर 4 है, आम से बनने वाली किन्हीं 4 चीज़ों के नाम बताओ जिनका हम परिरक्षण कर सकते हैं। तो आम से बनने वाली 4 चीज़ें हैं, आम का अचार, आम के रस से बनी फ्रूटी, आम से बनी खटाई और आम की जेली। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।